तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सार ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 बी फार्म में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम जो देखेंगे वो मेन पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड पेज में पूरा सार समझेंगे। ठीक है, तो ये सार बहुत लंबा है, इसलिए मेन कैटेगरी मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब की हुई है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, इसलिए। ठीक है, तो सारे सार जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 में उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। और सिंथेसिस के भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें जाके सिंथेसिस भी देख सकते हो। और बाकी के जो भी वीडियो बचे हैं वो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको सारी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले चलिए आज शुरू करते हैं सार ऑफ सेफेलोस्पोरिन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेफेलोस्पोरिन का जो स्ट्रक्चर है मेन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला देखे तो था डाइहाइड्रोथायजिन रिंग, सेकंड है बीटा लैक्टम रिंग, और थर्ड है एसाइल अमीनो साइड चेन। ये जो पिंक कलर का है वो एसाइल अमीनो साइड चेन है, ग्रीन कलर जो है वो बीटा लैक्टम रिंग है, और ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो है डाइहाइड्रोथायजिन रिंग। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो पोर्शन है वो कंपलसरी एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी, मीन्स कंपलसरी रिक्वायर्ड है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपको बताया। और दूसरी चीज कि यहाँ पे जो डाइहाइड्रोथायजिन जो रिंग है वही सेफेलोस्पोरिन को मोर स्टेबल बनाता है टूवर्ड्स एसिड। ठीक है, तो तीनों के तीनों पोर्शन जो है वो एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो पोर्शन है वो एक्टिविटी एज अ एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए कंपलसरी रिक्वायर्ड है, तीनों के तीनों पोर्शन। ठीक है, उसके बाद के सारे जो पॉइंट है हम सेकंड पेज में डिटेल में समझते हैं। तो मेन पोर्शन यहाँ पे आपको समझा दिया, तो आराम से एक बार देख लीजिए। ठीक है, और नोट्स जो रहेगी वीडियो की वो इसमें ही अटैच होगी लास्ट में वीडियो के अंत में। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा सेकंड पेज। ठीक है, पहले पेज में हमने पहले पोर्शन में कॉमन जो स्ट्रक्चर थे वो देख लिए। ठीक है, तो यहाँ हम दूसरी बार वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये जो डाइहाइड्रोथायजिन रिंग है उसके बारे में। पहले इसके जो आजू बाजू वाले जो पॉइंट है वो पहले डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सल्फर ग्रुप है। अगर ऑक्सीडेशन होता है सल्फर का सल्फोन और सल्फोक्साइड में, ठीक है, तो जो एक्टिविटी होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मीन्स के सल्फर का सल्फर ही रहना चाहिए। अगर सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फोन या तो सल्फोक्साइड बनेगा, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन की बात है। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो सेफेलोस्पोरिन का जो डिग्रेडेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हम अगर थर्ड पोजीशन पे हम एसिड टॉक्सी ग्रुप लगाते हैं विथ CH3 और Cl, ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड रहेगा वो एक्टिव प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि हम अगर थर्ड पोजीशन पे कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो सेफेलोस्पोरिन का जो डिग्रेडेशन है वो रिड्यूस होता है। और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अगर हम एसिटॉक्सी ग्रुप विथ CH3 एंड Cl लगाते हैं तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो एक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। और एसिटॉक्सी ग्रुप के साथ अगर हम उसको हटा के वहां पे एरोमेटिक थायोल्स लगाते हैं तो एक्टिविटी इनहेंस होगी। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिपेंड रहता है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक जो एक्टिविटी होती है वो थर्ड पोजीशन के सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है वो है थर्ड पोजीशन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से एक बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके बारे में। तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो कंपलसरी रिक्वायर्ड है फॉर द एक्टिविटी के लिए। अगर हम वो डबल बॉन्ड जो रिमूव करते हैं तो एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पोजीशन जो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है। तो फोर्थ पोजीशन पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। और फिफ्थ पोजीशन पे जो एन है वो भी रिक्वायर्ड है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये सब कॉमन है। और यहाँ पे आप एक और जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिख सकते हो कि डाइहाइड्रोथायजिन रिंग आप आगे लिख रहे हो तो यहाँ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि दोनों जो रिंग है वो कंपलसरी रिक्वायर्ड है फॉर द एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी मेन जो पोजीशन है उसके बारे में।
तो मेन हमारी पोजीशन है यहाँ पर 7th पोजीशन, जहाँ पे एसाइल अमीनो साइड चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे 7th पोजीशन पे एसाइल अमीनो साइड चेन है, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, तो हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ अमीनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अल्फा एंड अल्फा 1 पोजीशन पे अगर हम अमीनो ग्रुप या तो हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अमीनो ग्रुप जो है उसका एसाइलेशन करते हैं तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट पोटेंसी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एसाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप इंक्रीज पोटेंसी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो 3rd पॉइंट है हमारा कि फिनाइल जो रिंग है उसको हम रिप्लेस करते हैं हिट्रोसाइक्लिक रिंग मीन्स के थायोफिन हो या फ्यूरान के साथ। अगर हम फिनाइल रिंग का रिप्लेसमेंट करते हैं हिट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ तो यहाँ पे जो एंटीबैक्टीरियल का जो स्पेक्ट्रम होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो विच प्रोड्यूस इंक्रीज स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, तो सारे पॉइंट बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ोगे खुद तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ 1 by 1 सारे पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है। 3rd पोजीशन पर मॉडिफिकेशन हम करते हैं पोजीशन का, तो यहाँ पे जो सेफलोस्पोरिन का डिग्रेडेशन होगा वो रिड्यूस होगा। और 3rd पोजीशन पे हम एसिटॉक्सिक ग्रुप लगाते हैं विद CH3 और Cl, तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो एक्टिव प्रोड्यूस होगा। और एसिटॉक्सिक ग्रुप को हटा के हम उसकी जगह पे एरोमेटिक थायोल अटैच करते हैं तो एक्टिविटी इनहांस होगी। और फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक जो एक्टिविटी है इस कंपाउंड की वो डिपेंड करती है 3rd पोजीशन के सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, फिर बात करते हैं 3rd एंड 4th के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो कंपलसरी रिक्वायर है फॉर द एक्टिविटी के लिए। अगर हम ये डबल बॉन्ड रिमूव करते हैं तो एक्टिविटी लॉस हो जाती है। 4th पोजीशन पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो भी कंपलसरी रिक्वायर्ड है, मीन्स के एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। अब बात करते हैं 5th पोजीशन की, तो यहाँ पे जो N है वो कंपलसरी रिक्वायर्ड है फॉर द एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और 8 पोजीशन का भी आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, ये भी कंपलसरी रिक्वायर्ड है फॉर द एक्टिविटी के लिए, आप लिख सकते हो। मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। और हमारा लास्ट मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो 7th पोजीशन, जो एसाइल अमीनो, हमारी ये पिंक कलर का जितना पोर्शन है वो एसाइल अमीनो साइड चेन है। ये साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, अगर अल्फा एंड अल्फा 1 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम लगाते हैं तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो बेसिक होगा। अमीनो ग्रुप का अगर हम एसाइलेशन करते हैं तो इंक्रीज होती है पोटेंसी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है उसको हटा के हम अगर हिट्रोसाइक्लिक रिंग रखते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज होगा स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा सार ऑफ सेफालोस्पोरिन। अब एक बार ध्यान से देखिए, और जो भी नोट्स होगी वो वीडियो के अंत में अटैच होगी, आप एक बार जरूर देखिए। अगर नोट्स आपको अच्छी नहीं दिख रही तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सार की और सिंथेसिस की, आप एक बार जरूर देखिए। हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।